हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दैट इज अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, विच इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, है ना, जिसमें हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 अभी तक खत्म किया है और चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.1, 2, 3 और 4 सारे प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, है ना। और आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम सेट 3 का जो सब में पहला क्वेश्चन है वो है हमारे एमसीक्यूज हम लोग को दिए हैं। देखो यहाँ पे सब में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया, एक सीक्वेंस दिया अपने को -10, -6, -2 और 2 दिया है ना। इज एन एपी, है ना। अभी अपने को 4 ऑप्शन दिया, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, रिजल्ट डी इज इक्वल 16, मतलब सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं अपने को चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सब में फर्स्ट देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेंगे -10, -6, है ना, और -2 एंड 12 और +2 है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, T2 - T1 करेंगे। T2 की वैल्यू है -6 माइनस T1 है -10। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -6, ये माइनस माइनस क्या होगा +10, -6 + 10 आंसर क्या आएगा +4 आ जाएगा, है ना। सो कॉमन डिफरेंस +4 होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस +4 किधर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है अपने को, बी वाला। लेकिन रुको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो अपने को चेक करना है, उसके लिए सारे कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए, है ना। तो हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, T3 - T2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। T3 - T2 मतलब -2 -6, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -2 + 6, तो आंसर क्या आएगा +4। अभी लास्ट वाला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। देखो T4 - T3 मतलब ही 2 -2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, बी, है ना। इट इज एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहते हुए कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है डी, बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, first 4 terms of an AP are whose first term is -2 and common difference is -2, है ना। फर्स्ट टर्म भी -2 दिया है और कॉमन डिफरेंस भी -2 दिया है, तो अपने को पहले 4 टर्म्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को एक चीज पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है T2 - T1, है ना। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट टर्म A यानी कि T1 हम लोग को दिया है। फर्स्ट टर्म कितना है बोला उसने, -2 है। फर्स्ट टर्म हमारा -2 है और कॉमन डिफरेंस डी भी क्या है, डी भी -2 है। दोनों चीजें अपने को -2 दिया है, तो अपने को T1, T2, T3 ये सब निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, D + T1 हो जाएगा, -T1 इधर गया था, है ना। सो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, D कितना है मेरा -2 प्लस -2, T1 की वैल्यू भी -2 है, तो क्या होगा -2 क्या हो जाएगा -4। उसी तरह से T3 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, D + T2, ये फॉर्मूला है हमारा, D है -2 प्लस T2 क्या मिला अपने को -4, तो यहाँ पे -4 पुट करेंगे। अब देखो क्या होगा -2, है ना, प्लस माइनस -4, तो क्या आएगा -6 आएगा, -4 -6। इसी तरह से T4 इज इक्वल टू क्या होगा, D + T3 यानी कि -2 प्लस -6, मतलब -2 -6 -8 आ जाएगा, है ना। तो -2 -4 -6 -8 ये 4 टर्म्स रहेंगे। -2 -4 -6 -8 मतलब ये वाला सी वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा, है ना। -2 -4 -6 और -8, 2 का करेक्ट आंसर है सी। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, है ना। अभी नेचुरल नंबर, पहले 30 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा ये हम लोग को निकालना है। देखो 30 नेचुरल नंबर में इवन ऑड ऐसे कुछ भी नहीं बोला है ना, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स बोला है। 30 नेचुरल नंबर्स मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5, है ना, ये नेचुरल नंबर है। इसमें ये अपना T1, ये T2, ये T3, है ना। ए की वैल्यू क्या रहेगी, T1 = 1
और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारा T2 माइनस T1 दैट इज 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, मतलब S30 की वैल्यू अपने को निकालनी है, वेयर n इज इक्वल टू व्हाट 30। n की वैल्यू क्या है हमारी 30 है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है हमारे 30, 30/2 2a, a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 है ना, 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी 1 है हमारा, देखो 30/2 क्या हो जाएगा 15, 2 1 जा 2 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 1 जा 29 है ना। सो देखो 15 इंटू 29 प्लस 2 क्या होगा 31 है ना। अब 15 इंटू 31 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिलेगा, हम लोग को आंसर मिल जाएगा 465, जो कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज 465। देखो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, क्या दिया है, फॉर एन गिवन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T7 इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू -4, देन A इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस दिया है T7 टर्म हम लोग को दिया है, देखो है ना क्या क्या दिया है अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को T7 का वैल्यू दिया है, T7 इज इक्वल टू 4 बोला है, 7th टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है अपने को D का वैल्यू कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस है -4, तो A का वैल्यू अपने को निकालना है, तो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Tn इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पे T7 की वैल्यू निकालनी है, T7 की वैल्यू निकालनी, T7 मतलब n क्या रहेगा 7 है ना, सो n की वैल्यू 7 पुट करो, 7 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है -4। सो देखो T7 इज इक्वल टू क्या है, T7 का वैल्यू भी दिया है अपने को, T7 का वैल्यू भी पुट कर दो इधर लगे हाथ, तो देखो T7 की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 इंटू -4 है ना। तो देखो 4 इज इक्वल टू A प्लस 6 4 का क्या होगा 24, कैसा 24 -24 है ना। अभी -24 इधर आएगा तो देखो पहले इसको एक स्टेप कर लेते, प्लस माइनस क्या होगा -24, -24 को इधर लेके आओ क्या हो जाएगा +24 है ना। A इज इक्वल टू क्या होगा 24 + 4 28 है ना, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 28 आएगा। देखो 28 कौन सा ऑप्शन है हमारा 28, ऑप्शन D इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 28। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन D रहेगा हमारा है ना। अभी 5th वाला क्वेश्चन देखो, फॉर एन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A दिया है अपने को 3.5 है ना, A दिया है 3.5, D दिया है 0 और N दिया है 101, देन Tn इज इक्वल टू, अच्छा Tn की वैल्यू निकालना है, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 5, Tn का वैल्यू निकालना है और n का वैल्यू क्या दिया 101, मतलब 101th टर्म निकालना है अपने को, सिंपल T101 की वैल्यू निकालनी है। और क्या क्या दिया है, A दिया है 3.5 और कॉमन डिफरेंस D भी दिया है अपने को, D कितना दिया है D 0 है बोला है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो सारे टर्म्स सेम रहेंगे है ना। A 3.5 दिया है तो सारे टर्म्स सेम रहेंगे, 101 वाला भी 3.5 ही होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो T1 T2 T3 T4 T5 सबकी वैल्यू सेम होती है ना। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो सारे टर्म्स सेम है, A इज इक्वल टू 3.5 है तो T101 की भी वैल्यू क्या रहेगी 3.5 ही रहेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 - T1, तो फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ 1000 टर्म ले लो, सारे के सारे टर्म्स की वैल्यू सेम रहेगी है ना। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा 5th का बी वाला आंसर रहेगा, दैट इज 3.5 है ना, समझा। अब उसके बाद देखो, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4, देन 21st टर्म इज, देखो 6th वाला क्या दिया है अपने को, फर्स्ट 2 टर्म्स दिया है, मतलब T1 T2 दिया है, पहले 2 टर्म्स दिया है -3 and 4 है ना, -3 + 4 दिया है, ये है हमारा T1, ये है हमारा T2। तो हम लोग को निकालना क्या है 21st टर्म निकालना है, मतलब
T21 की वैल्यू निकालना है, वेयर n इज इक्वल टू 21 रहेगा, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे T1 दिया, मतलब क्या क्या दिया आपने को, A दिया, A कितना है -3 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा T2 माइनस T1, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4 माइनस 3 है, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया अपना 7 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 7 है, A का वैल्यू पता है, N का वैल्यू भी पता है, तो निकालो, T का फॉर्मूला यूज करो, A + n-1 इंटू डी, सो T21 इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या है, A हमारा -3, देखो पुट करो, प्लस N का वैल्यू क्या है, N21 है, ये क्या N अपना 21 -1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 7। देखो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -3 21 - 1 क्या होगा 20 इंटू 7, ठीक है। अभी देखो -3 7 2 = 14, तो ये क्या हो जाएगा +140, है ना। अब 140 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 137, है ना। सो T21 का जो वैल्यू आएगा अपना वो कितना आ जाएगा 137 आएगा। ऑप्शन देखते हैं 137 है इसमें, है सी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा 137। क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, इफ फॉर एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन d इज इक्वल टू 5 देन T18 - T13 इज इक्वल टू व्हाट, है ना। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे देखो अभी कॉमन डिफरेंस ये बहुत ज्यादा है, 18 और 13 टर्म्स का डिफरेंस हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, एक तो T18 की वैल्यू निकाल लो, T13 की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको माइनस करो, तब जाके आंसर आएगा। या फिर एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो क्या है हमारा Tx - Ty इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं x - y इंटू डी, ऐसे करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, देखो x और y हम लोग क्या करेंगे 18 और 13 को कंसिडर करेंगे, tx की जगह पे T18 - T13 इज इक्वल टू क्या होगा, x 18 है और y क्या है हमारा 13, तो देखो 18 - 13 इंटू कॉमन डिफरेंस हम लोग को दिया है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है ना, तो इंटू 5 करेंगे। देखो 18 - 13 क्या हो जाएगा 5, और 5 इंटू 5 आंसर क्या आएगा हमारा 25 आएगा, है ना। तो ये है इसका शॉर्टकट मेथड जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, है ना। उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 8 एकदम इजी है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालना है अपने को। देखो 5 मल्टीपल, सम मतलब Sn का फॉर्मूला यूज करना है। 3 के मल्टीपल क्या हो गए 3 के बाद क्या आएगा 6, 3 6 9 12 15, है ना। ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का अपने को क्या करना है एडिशन निकालना है ना। तो यहाँ पे T2 T3 ये T4 और ये T5, है ना। अब यहाँ पे A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 3, कॉमन डिफरेंस D क्या रहेगा 3 रहेगा, 3 के मल्टीपल्स है ना, 6 - 3 करो 3 आएगा, है ना। तो D पता है, Sn निकालना है अपने को, Sn इज इक्वल टू क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला यूज करो, क्या निकालना है S5 की वैल्यू निकालना है ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला है ना अपने को, है ना, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला, तो S5 निकालना है, मतलब 5/2 है ना, 2 इंटू a क्या है मेरा 3 प्लस n मतलब 5 - 1 इंटू डी कितना है कॉमन डिफरेंस है 3। देखो अभी यहाँ पे 5/2 3 2 ज़ा क्या होगा 6, 5 - 1 4 है ना, 4 3 ज़ा 12 भी ले सकते हो डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे 5/5/2 है ना, 6 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 18 है ना। अभी 18 को 2 से डिवाइड करो, 2 9 ज़ा 18, तो 5 इंटू 9, 5 9 ज़ा क्या होगा 45 है ना। तो टोटल कितना आएगा अपना 45 आएगा। तो आंसर क्या रहेगा अपना, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज 45। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 और 10 दो ही क्वेश्चन है। 15 10 5 इन दी एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज, अभी पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। क्या है 15 10 5 है ना, ये T1 ये T2 ये T3 है ना। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है 15 है,
5 के मल्टीपल्स देखो 15, 10, 5 हो रहा है ना, और डी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 5 रहेगा, इजी एकदम है ना, पता है ना, 10 माइनस 15 करेंगे हम लोग है ना, और कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, जब भी रेड्यूसिंग वैल्यू रहती है नेगेटिव, 10 माइनस 15 क्या आएगा आंसर -5 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस -5 है ना। निकालना क्या है इन दी एपी सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म्स का एडिशन निकालना है, एसएन निकालना है अपने को, क्या है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, देखो तो क्या निकालना है S10 की वैल्यू निकालना है 10/2 2 इंटू ए क्या है हमारा 15 प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है -5 है, देखो है ना। अभी 10/2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 15 2 जा क्या हो गया 30 प्लस 10-1 क्या होगा 9 और इधर क्या है -5। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 30, अभी देखो माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45 है ना। अब 30 माइनस 45 क्या आ जाएगा 5 इंटू -15 है ना, 30 माइनस 45 क्या हो जाएगा -15, अब 15 5 जा क्या होता है 75, कैसा 75 आएगा -75 है ना। तो सम ऑफ द फर्स्ट जो हमारे 10 टर्म्स है उनका एडिशन कितना आ जाएगा -75 आएगा, तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या दिया इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20। फर्स्ट टर्म दैट इज ए दिया है हम लोग को 1 और लास्ट टर्म दिया है 20, मतलब tnth जो वैल्यू दिया है वो 20 दिया है अपने को है ना, और t1 का वैल्यू हम लोग को दिया है 1। क्या बोला है आगे देखो द लास्ट टर्म इज 20, द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 399, मतलब tn का वैल्यू कितना है, sn का वैल्यू दिया है अपने को, देखो sn सम बोला है मतलब sn दिया है, sn का वैल्यू दिया है अपने को 399, मतलब पूरे जो टर्म्स है उनका एडिशन कितना है 399 है। तो हम लोग क्या बोला देन n इज इक्वल टू n की वैल्यू निकालना है। देखो अभी ये क्वेश्चन में अपने को दो इक्वेशन फॉर्म करके फिर वैल्यूज निकालनी है ना, लो तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन तो नहीं है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले tn का इक्वेशन यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से अपने को इक्वेशन मिलेगा, फिर sn का इक्वेशन यूज करेंगे, फिर हम लोग को ये इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। देखो तो tn का वैल्यू अपने को पता है 20 है, n अपने को नहीं पता है, a पता है 1 है ना, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू पता है क्या आपको, डी का वैल्यू आपको नहीं पता, तो डी का वैल्यू भी डायरेक्टली ऐसे ही अपने को रखना है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ए को इधर 1 को इधर लेके आया, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू डी। अब देखो 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 n-1 डी, n-1 डी का वैल्यू क्या आ गया अपना 19 आ गया है ना। तो अब देखो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे और वहां से अपने को आंसर मिलेगा। अभी ये वाला फॉर्मूला एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1, देखो 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। एसएन का वैल्यू हम लोग को दिया है, कितना दिया है 399 इज इक्वल टू, अब n हम लोग को पता है क्या, n हम लोग को नहीं पता, n डिवाइडेड बाई 2, 2a देखो अभी 2a का वैल्यू, a का वैल्यू हम लोग को पता है a कितना है 1 है, प्लस अब यहाँ पे देखो n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो n डिवाइडेड बाई 2, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, प्लस अब देखो n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि n-1 डी का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है। देखो कैसे निकाला है, यहाँ से निकाला है इस इक्वेशन में है ना। n-1 डी का वैल्यू कितना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, n-1 डी का वैल्यू है 19, यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। देखो 399 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस अब n-1 डी के प्लेस पे हम लोग को क्या पुट करना है 19 पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा हमारा 19, ठीक है। अब देखो 399 इज इक्वल टू n/2, 2 प्लस 19 क्या हो जाएगा 21 है ना। अब
ये 2 को इधर लेके आओ, 2 इधर डिवीजन में, इधर आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 399 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 21n। अब n के साथ जो 21 है इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। देखो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 21। ये 21 इधर से इधर डिवीजन में चला गया। अब यहाँ पे देखो कभी 21 और 399 दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे सब में पहले। 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है ना, इंटू 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 है ना। अभी 7 से और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको। 133 को पहले, इसको 133 को 7 से डिवीजन जाता है क्या चेक कर लेते। 7 1 जा 7, कितना बच जाएगा 3 और 3 6, 63, 7 9 जा 63। तो देखो 7 1 जा 7, अब 13 में से 7 चला जाएगा, देखो इधर करके बताता तुम लोग को, 7 7 1 जा 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6, और ये 3 63, तो 7 9 जा 63 आ जाएगा। तो मतलब कितना आ जाएगा 19 आंसर आ जाएगा अपना। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 19, अब 19 2 जा क्या होता है 38 होता है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 आ जाएगी। देखो तो ये अच्छा खासा बड़ा सम था जिसको ये लोग ने MCQ में डाल दिया है ना। सो अभी बेसिकली हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को दिया है, कितना दिया है देखो, सेकेंड क्वेश्चन -11, उसके बाद -8 -5 -8 -5 एंड 49, लास्ट वाला टर्म क्या दिया है 49 दिया है। तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को दिया है, लास्ट टर्म 49 है, फर्स्ट टर्म -11 है। हम लोग क्या बोला, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, मतलब जो एंड है, एंड से यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये लास्ट वाला टर्म है, इससे फोर्थ टर्म अपने को निकालना है ना, इधर से फोर्थ वाला टर्म अपने को निकालना है, लास्ट से फोर्थ वाला निकालना है। तो उसके लिए अपने को ये तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, है ना। तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, और ये Tnth टर्म है ना, लास्ट वाला टर्म है। तो n की वैल्यू क्या है वो अपने को निकालना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट से फोर्थ वाला टर्म, मतलब लास्ट से, ये लास्ट वाला है ना, तो इससे फोर्थ वाला, इससे पहले फोर्थ वाला टर्म कौन सा है, वो उसकी वैल्यू अपने को निकालना है बेसिकली। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, ये जो भी अरिथमेटिक हमारा प्रोग्रेशन दिया है इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। अगर रिवर्स कर दोगे तो ये अपना a हो जाएगा, और फिर इधर से अपने को सिर्फ फोर्थ टर्म की वैल्यू निकालनी है, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है, तो वो एकदम ईजी हो जाएगा। और दूसरा वाला तरीका क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको सिमिलर ऐसे ही रखना है, ये a का वैल्यू दिया, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, फिर वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले Tnth दिया है आपको 49, उसका यूज करके n की वैल्यू निकालो, फिर वो n की वैल्यू पुट करके वहां से फोर्थ टर्म निकालो, ऐसे कर सकते हो। या फिर आसान तरीका क्या है, इसको रिवर्स कर दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसको फर्स्ट कर दो, देखो क्योंकि लास्ट से फोर्थ टर्म निकालो बोला ना, तो इधर से फोर्थ टर्म निकालना, इसको रिवर्स कर दो सिंपल। ये अपना 49, ये अपना फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। और इसके बाद अपना क्या आएगा, अपना -5 आएगा, उसके बाद -8 आएगा और -11 आएगा। तो -11 अपना लास्ट टर्म हो जाएगा और 49 अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट टर्म अपना 49 होगा और ये लास्ट टर्म हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करने से फायदा क्या है कि अपने को n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को फर्स्ट टर्म पता है, मतलब T1 हम लोग को पता है, a हम लोग को पता है कितना है 49 है ना। और अपने को ये देखो ये दो टर्म्स पता है ना, तो ये दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, -11 है, -11 और -8 का सब्सट्रैक्शन करो, -8 तो क्या हो जाएगा, -11 + 8, तो आंसर क्या आ जाएगा -3, है ना। तो कॉमन डिफरेंस -3 मिला, a अपने को मिल गया 49, अपने को निकालना क्या है, फोर्थ टर्म निकालना है ना। सो फोर्थ टर्म मतलब T4 की वैल्यू निकालना है। T4 इज इक्वल टू क्या रहेगा, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू d। सो T4 इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू अपने को पता है, a की वैल्यू दिया है हम लोग को, देखो
ए की वैल्यू कितनी है, ए है अपना 49, रिवर्स किया ना टर्म को अपन ने, प्लस एन का वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। देखो सो देखो अभी यहाँ पे 49 प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 इंटू -3। अभी देखो 49 ये माइनस प्लस क्या होगा -3 3 जा 9, 49 माइनस 9 क्या होगा 40। सो T4 फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ये रहेगा हमारा आंसर, है ना। समझ में आया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो 2 अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th टर्म इज 46। जो 10th टर्म है मतलब क्या दिया अपने को, T10 की वैल्यू दिया, 10th टर्म इज 46, 10th टर्म का वैल्यू दिया 46 है। सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52। सम ऑफ 5th मतलब T5 प्लस सम मतलब एडिशन, 7th टर्म T7, देखो T5 और T7 टर्म का जो एडिशन है वो कितना है 52 है ना। ये दो कंडीशन दिया आपने को, फाइंड दी एपी बोला है, फाइंड दी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो बोला है, मतलब क्या आपने को टर्म्स निकालना है, T1 T2 T3 ये टर्म्स के वैल्यू फाइंड आउट करना है। टर्म्स के वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखो, Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 d, है ना। अभी Tn, n की वैल्यू किधर है, फर्स्ट कंडीशन में n का वैल्यू है अपना 10। सो देखो T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हम लोग को पता है, नहीं पता, n हम लोग को पता है, n कितना है 10 है। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी, है ना। अभी T10 का वैल्यू पता है आपने कितना है 46, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 क्या होगा 9d, है ना। सो a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अभी सिमिलरली T5 और T7 इज इक्वल टू 52 है, इस कंडीशन का यूज करते हैं। देखो T5 तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा T5 के लिए, देखो T5 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, प्लस अभी T7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगेन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 52 है ना। अभी T5 और T7 दोनों के वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। देखो T5 के लिए क्या होगा, n का वैल्यू 5 होगा और T7 के लिए n का वैल्यू 7 होगा, इतना ही चेंज होगा। देखो a प्लस n का वैल्यू इधर 5 माइनस 1 d प्लस इधर a प्लस n का वैल्यू इधर 7, 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 52। ठीक है, अभी देखो 5 माइनस 1 क्या होगा 4, तो a प्लस 4d प्लस a प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा 6d इज इक्वल टू 52। अब ऐड करो a और a के टर्म, a के साथ कुछ नहीं मतलब 1, इधर भी कुछ नहीं मतलब 1। देखो 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा 2a प्लस देखो प्लस 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 52। ये बना अपना सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 पता है 2 पता है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे a प्लस 9d इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 52 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और यहां से अपने को सब्सट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है। अब यहाँ पे क्या कर सकते, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है a का, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 थ्रू आउट, है ना। तो क्या होगा 2/2 2a/2 10d/2 इज इक्वल टू 52/2। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a आएगा, 10/2 क्या होगा 5d, 52/2 क्या होगा, देखो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, है ना। ये 2 की जगह इसको 2 दे दो। अब यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है। अब ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सिंपल, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो माइनस करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वहां से अपने को d का वैल्यू मिलेगा। तो बिगर नंबर्स कौन से, बिगर नंबर्स ये हैं, तो इसको ऊपर रखेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे 1 - 2 करेंगे। देखो तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है 46, a से लिखता हूं मैं 1a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, है ना। ये इक्वेशन अपना 1 और 2 क्या है 1a प्लस 5d इज इक्वल टू, है ना, 1a प्लस
5d इज इक्वल टू 26। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों को माइनस करना है, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। देखो 1a माइनस 1a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसल, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4d इज इक्वल टू देखो 46 माइनस 26 कितना बचेगा 20 बचेगा, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, तो 4 5 20, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब d का वैल्यू आ गया हमारा 5, d का वैल्यू 5 हम लोग को मिला है। अब अपने को क्या निकालना है, अभी a का वैल्यू निकालना है। देखो तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, सबसे छोटा इक्वेशन देखना जो है, ये वाला इक्वेशन हम लोग को छोटा दिख रहा है 2 वाला, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। d का वैल्यू पुट करो, 5 इंटू डी भी 5, तो 5 5 क्या होगा 25, है ना। तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 26, 25 प्लस में उधर लेके जाओ, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या होगा 26 माइनस 25, तो a का वैल्यू क्या आएगा 1, है ना। a का वैल्यू आया है +1 और d का वैल्यू आया है 5, दोनों के वैल्यू अपने को मिल गए। अभी टर्म्स हम लोग को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। देखो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे, क्या आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अब इधर ध्यान दो सब लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है 1 है ना। अब कॉमन डिफरेंस कितना है अपना 5 है, तो सेकेंड टर्म क्या रहेगा t2 इज इक्वल टू क्या होता है ना, t2 इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा t1 प्लस d, है ना। तो t1 कितना है अपना 1 प्लस 5 दैट इज 6, है ना। थर्ड टर्म क्या रहेगा हमारा t3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, t3 इज इक्वल टू क्या रहेगा t2 प्लस d, मतलब t2 कितना है हमारा, t2 है 6 प्लस 5 ये कितना रहेगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से t4 भी निकाल सकते हो, अब t4 इज इक्वल टू क्या रहेगा t3 प्लस 5, मतलब 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा 1 6 11 16, ये हमारा AP रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच फोर्थ टर्म इज -15। तो फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 में फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया है, मतलब t4 का वैल्यू दिया है। कितना दिया है t4 दिया है हम लोग को -15, और नाइन्थ टर्म दिया है, नाइन्थ टर्म मतलब t9 की वैल्यू दिया है -30, है ना, -15 एंड -30 दिया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, पहले 10 टर्म्स का सम निकालना है। जब भी सम वर्ड आएगा, एडिशन टोटल या सम आएगा, मतलब SN का फॉर्मूला निकालना है अपने को। बेसिकली क्या निकालना है, S10 की वैल्यू निकालना है, पहले 10 टर्म्स की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अपने को A नहीं पता है, D नहीं पता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं पता, सब में पहले A और D निकालना है। उसके लिए हम लोग इस दो कंडीशंस का यूज करेंगे। सब में पहले Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी। अब यूज करो T4 की वैल्यू निकालो, A प्लस, है ना, n की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 1 इंटू डी। देखो अभी T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 क्या होगा 3D, है ना। T4 की वैल्यू हम लोग को दिया है, T4 कितना है -15, मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या है -15 है। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अभी वैल्यूज निकालेंगे, पुट करेंगे, देखो 9, T9 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 9 पुट करो n के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 9-1 इंटू डी। अभी देखो T9 का वैल्यू कितना है -30 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 8D, है ना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस 8D इज इक्वल टू -30। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में देखो A का कोएफिशिएंट सेम है जो कि 1 है, जो पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है। तो माइनस करते समय
बिगर वैल्यूज ऊपर होनी चाहिए, मतलब 1 - 2 करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 - 2 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर रखेंगे, 1a + 3d है ना, 1a + 3d, ये 8d है, इसका वैल्यू ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे। देखो अपने को बेसिकली जो आंसर आएगा पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करेंगे, ये वाला a 1a + 8d = -30, और दूसरा इक्वेशन क्या है अपना 1a + 3d = -15, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे गलती हो गई। -1a + 1a कैंसिल, 8 - 3 प्लस माइनस माइनस हुआ, 8 - 3 क्या होगा, +5, तो यहाँ पे 5d आएगा। अब -30 + 15, -30 + 15 आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। यहाँ पे गलती होगी, इसलिए ध्यान से देखो क्या हो रहा है, -1a + 1a कैंसिल हो गया, ये ओके है, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 8 - 3 क्या आया, +5d आया, लेकिन यहाँ पे -30 + 15 आंसर क्या आएगा, -15 आएगा। और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15/5, तो d क्या आ जाएगा हमारा, 5 3 = 15, तो d का वैल्यू क्या आएगा, -3 आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद d अपने को मिल गया, a का वैल्यू निकाल लो, है ना। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, ये इक्वेशन में पुट करते हैं 1 में, है ना। सो पुट d = -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a + 3d = -15। a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू दिया है नहीं, हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, देखो अभी यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। d का वैल्यू पता है हम लोग को, -3 = -15, ये d का वैल्यू पुट किया होगा। देखो अब ये माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस, 3 3 = 9 = -15, तो a = क्या होगा, -15, ये -9 इधर गया तो +9। अब बताओ -15 + 9 कितना हो जाएगा, आंसर आएगा -6, तो a का वैल्यू मिला -6, a मिला d मिला, लेकिन अपने को a और d निकालना है क्या, नहीं, अपने को क्या पूछा है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो बोला है, मतलब S10 की वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, SN वाला। क्या है फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 × d, n - 1 × d। अब ये 10th टर्म का वैल्यू निकालना है, तो S10 = क्या होगा, n का वैल्यू कितना है, 10, 10/2, 2a, a का वैल्यू कितना है, -6, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 10, इधर ही दिया है ना, 10 - 1 × d, d कितना है, -6 है ना, d कितना है अपना, -3 है, ये -6 था, d अपना -3 है, d की वैल्यू देखो, d हमारा क्या है, -3 है। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S10 = 10/2 क्या होगा, 5, अभी 2 6 क्या होगा, 12, कैसा 12, -12। अब यहाँ पे 10 - 1 क्या होगा, 10 - 1 होगा 9, 9 × -3। अब ये अपने को सॉल्व करना है, देखो इधर ऊपर करता हूँ मैं बाकी का। अब ये 5 एज इट इज है ना, S10 = 5 एज इट इज। अब ये -12 भी एज इट इज लिख दो, अंदर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सब में पहले 9 3 = 27, कैसा 27 आएगा, -27। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो S10 = 5 -12, ये माइनस प्लस -27 है ना। अभी 12 और 27 दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। देखो 27 37 39, तो क्या हो जाएगा, -39। अब 5 से 39 को मल्टीप्लाई करो, 5 9 = 45, 45 का 5 आएगा, ऊपर जाएगा 4, 15 19, तो 195 -195, ये हमारा आंसर रहेगा। -195 शुड बी अ करेक्ट आंसर। तो S10 पहले 10 टर्म्स का
जो समेशन है, सम है, वो कितना आ जाएगा -195 रहेगा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2AP। अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। 2AP, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है गिवन 975 और 24, 21 और 18, है ना। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हुए हैं हम लोग को। पहला क्या दिया है 975 और सेकंड वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है अपने को 24, 21, 18। 24, 21 एंड 18। अब आगे क्या बोल रहा है हम लोग को, इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, मतलब tn का जो वैल्यू रहेगा, tn का जो वैल्यू रहेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दोनों का tn का वैल्यू कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालना है और nth टर्म की भी वैल्यू निकालना है। देखो n की भी वैल्यू निकालना है और nth टर्म की भी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले tn हम लोग निकालेंगे दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे भी क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a क्या है, ये है पहला वाला जो हमारा t1 होता है वो हमारा a होता है, बराबर। तो यहाँ पे a क्या रहेगा, a इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 9 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या रहेगा, t2 माइनस t1, दैट इज 7 माइनस 9 क्या आएगा, -2। सिमिलरली इस वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए देखो, ये है हमारा t1, ये है t2 और ये है t3, ठीक है। सो t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना है 24। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, t2 माइनस t1, दैट इज 21 माइनस 24, कितना आ जाएगा -3, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते, देखो tn इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n माइनस 1, n हम लोग को पता नहीं, वही तो निकालना है। d का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। अब इधर देखो, यहां पे क्या दिया है, tn इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 24 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू है -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो tn इज इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। सो -2n, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2n और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, है ना, प्लस क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो 24 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, -3 इंटू n -3n, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9, ये प्लस माइनस -2n प्लस 2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 24 माइनस प्लस -3n प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दो, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11। सो 9 प्लस 2 क्या होगा 11, 11 माइनस 2n। और यहाँ पे देखो tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 क्या होगा 27 माइनस 3n, है ना। अभी इधर भी n की वैल्यू आ गई, इधर भी n की वैल्यू आ गई। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, nth टर्म ऑफ बोथ द AP इज सेम, इक्वल, है ना। मतलब इधर का tn और इधर के tn की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 27 माइनस 3n, है ना। 11 माइनस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 3n हो जाएगा। ये तो कंडीशन है, हमको दिया है, दोनों के n की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसको कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। क्या करना है, ये 11 को उधर भेज दो, -3 को इधर लेके आओ। देखो ये -2n है इधर, ये -3n इधर आएगा तो क्या होगा +3n, ये 27 इधर एज इट इज। इस 11 को उधर भेज दो, 11 इधर +11 है, उधर गया तो -11 हो जाएगा। देखो -2n + 3n, है ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और बिगर वैल्यू का साइन आएगा, मतलब 1n मिलेगा अपने को। 11 माइनस 27 माइनस 11 क्या होगा 27, 17, 77 गया 16, है ना। सो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, n की वैल्यू मिली अपने को 16।
जो n है nth की वैल्यू कितनी मिली 16 मिली। अब ने और क्या पूछा था, nth टर्म भी निकालो बोला, nth टर्म मतलब tn की भी वैल्यू निकालनी है। tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी t16 की वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू क्या है हमारा, भाई ये वाला टर्म यूज कर लेते, a का वैल्यू है 9 प्लस n का वैल्यू है 16, 16 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है -2 है। इस वाले अरिथमेटिक में ये वाला लो या ये वाला लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी वैल्यूज यूज कर लो, आंसर वही आने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 9 प्लस 16 माइनस 1 क्या होगा 15 इंटू -2 है ना, 15 इंटू -2 क्या होगा माइनस प्लस माइनस 15 टू ज़ा 30 है ना, 30 में से 9 गए तो क्या बचेगा -21। t16 की वैल्यू क्या आ जाएगी -21 है ना, तो आंसर क्या आ गया हमारा -21। तो t nth टर्म क्या रहेगा -21 रहेगा, है ना। समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या दिया है, द सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 7। सो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, थर्ड टर्म दैट इज t3 एंड 8th टर्म t8। सम बोला है, सम मतलब एडिशन, थर्ड टर्म और 8th टर्म का जो एडिशन है ऑफ एन AP इज व्हाट, इट इज 7। ये एक कंडीशन दिया है हम लोग को। और सेकंड कंडीशन क्या दिया है, सेकंड कंडीशन दिया है हम लोग को सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म, 7th टर्म और 14th टर्म का जो सम है मतलब t7 प्लस t14, 7th टर्म और 14th टर्म का जो सम है वो कितना है -3 है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द 10th टर्म। तो हम लोग को क्या निकालना है, t10 का वैल्यू निकालना है। ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, कंडीशंस का यूज करेंगे, a और d हम लोग को निकालना होगा। तो a और d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो कंडीशंस का यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, t3 प्लस t8 इज इक्वल टू 7, है ना। अभी t3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो tn का फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। t3 के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा, a प्लस n के प्लेस पे क्या आएगा 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग। देखो n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 इंटू डी कितना है हम लोग को पता है क्या, नहीं पता है। ये हो गया t3 का टर्म प्लस अब t8 वाला टर्म क्या आएगा, पहले a आएगा, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू पता है 8 है तो 8 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करना है अपने को। देखो a प्लस 3 माइनस 1 क्या होगा 2d प्लस a प्लस 8 माइनस 1 क्या होगा 7d इज इक्वल टू 7। अब 1 के a के साथ कुछ नहीं होता, इधर भी 1 होता है, इधर भी 1 होता है। 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा 2a प्लस, अब इधर ध्यान दो 2d प्लस 7d कितना हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 7। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ये बना हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। सिमिलरली अब सेकेंड कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, t7 प्लस t14 इज इक्वल टू -3। अब t7 और t14 का फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब tn का फॉर्मूला, ये वैल्यू यहां पे पुट करना है। t7 के लिए क्या पुट करोगे, a प्लस n माइनस 1, n क्या है 7 है, मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, प्लस t14 के लिए क्या पुट करोगे, t14 के लिए a, फॉर्मूला में a है, प्लस n माइनस 1, t14 के लिए n क्या है 14 है तो n माइनस 1 मतलब 14 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -3, है ना। t7 और t14 की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू -3 है, एज इट इज है। अभी सिंप्लीफाई करो, 7 माइनस 1 क्या होगा 6d, a प्लस 14 माइनस 1 13d
इज इक्वल टू -3। अब सिंप्लीफाई करना है, देखो a के साथ कुछ नहीं मतलब 1, इधर भी a के साथ कुछ नहीं है मतलब 1। 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा 2a प्लस, अब देखो 6d प्लस 13d, 13 प्लस 6 क्या हो जाएगा 19d, ये आ गया हमारा 19d इज इक्वल टू -3। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से इधर देखोगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में a के कोएफिशिएंट सेम है, इधर भी a के साथ 2 है, इधर भी a के साथ 2 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसको हम लोग सॉल्व करके a और d के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना होगा, है ना, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बिगर जो नंबर्स है जो इक्वेशन नंबर 2 में है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 को ऊपर रखेंगे, 2 - 1 करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं इधर, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2 - 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। अब सब्सट्रैक्शन करना है, ध्यान से देखो, है ना। सब्सट्रैक्ट करते समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, है ना। तो -2a प्लस 2a कैंसल, 19 - 9, 19 - 9 क्या हो जाएगा 10d, है ना, प्लस 10 आएगा इज इक्वल टू -3 - 7, है ना। -3 - 7 क्या होगा -10 हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा जो a है, हमारा जो d है, d इज इक्वल टू क्या होगा -10 अपॉन +10, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, है ना। ये मिला हम लोग को d का वैल्यू। अब ये d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यूज है, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू -1, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, सो 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो 2a माइनस प्लस माइनस 9, 9 1 9 ही होगा, इज इक्वल टू 7, -9 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा +9, 7 इधर आ गया तो +9, 2a इज इक्वल टू 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, है ना। सो a इज इक्वल टू क्या होगा 16 अपॉन 2, दैट इज a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, है ना। 2 8 16, a मिल गया, d मिल गया। अब निकालना क्या है, देखो मेन जो चीज हम लोग को निकालने के लिए बोला है T10 का वैल्यू निकालो। सो T10 10th टर्म का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो T10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। सो देखो a का वैल्यू कितना है, a है 8 अभी निकाला हम लोगों ने, प्लस n 10 है 10 - 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -1, ठीक है। a और d की वैल्यू पुट कर दी। अब बस सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। देखो T10 इज इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 10 - 1 क्या होगा 9, 9 इंटू -1। अभी देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 9 1 9, सो T10 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर -1 आ जाएगा, है ना। तो T10 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है जो कि है -1। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट का जो पार्ट 1 है वो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 में इसके सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम लोग आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।